कहाँ है वो नुनुमान? कहाँ विभीषण भ्राताद्रोही? आज सभे हरो हट ओही। अरे कहाँ है वो भाई द्रोही विभीषण? उसे तो मैं आज मार कर ही समाप्त कर दूंगा। है वो? कहाँ है वो नुनुमान? कहाँ है वो नल? कहाँ है वो नील? आज सबके टुल्लू पंप उखाड़ दूंगा, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। जय हो। अभिवादन स्वीकार हो। कहिए मेरी श्रीमती जी, श्रीमान जी। जो हम श्रीमान जी पहचाने लग रहे अरे लग रहा है बेई हैं हम। बेई 2-3 बार कुट गए जौन ताड़क वन में मिले थे। हाँ, खड़ा में मिले थे, भूल गए। लाल शास्त्री दोनों लोगों ने बढ़िया भोला गुटखा खाया था। अरे मसाला, कौन सा मसाला? अरे आप समझ नहीं रहे, सुनो, घबराना नहीं। किससे? आज तुम टमाटर से पे चुड़ने वाले हो। क्या कह रहे? क्योंकि बुलडोजर बाबा आ गया है। अच्छा, हाँ। ये पता नहीं है, बुलडोजर बाबा हम ही है। तुम ही हो? हाँ। जब ही तो हम सोच रहे इसके घर कैसे टूट गए। क्यों श्रीमान जी? तुम्हारी आंखों का धोखा है। आप अकेले ही आए कि नुनुमान जी को ले आए? कौन? वो हनुमान जी। हनुमान? हाँ, नुनुमान जी। वही एक धनतुरा में नुनुमान जी हर हनीमून बना देते हैं। नुनुमान नहीं लाए हो? कोई बात नहीं, तुम नहीं सुधरोगे, संसार सुधर जाएगा। छोटे फूफा जी है? अरे आप मेरे छोटे फूफा हो। कैसे हो? तुम्हें मालूम है सूप नखा फूका तुम पे लट्टू हुई थी, तो मैं देख के बोली हाय मेरे राजा, आई लव यू, आई लव यू में तुमने कुछ कर दी। उसी दिन से मन से मरो हो रहो, को नहीं बचो, सबकी तुमने भुंटियाँ चिंटुड़ा रही। भगवान करे तुम्हारा चुर्रा कभी ना जाए। ना, नहीं जाएगा भी नहीं, चिंता मत करो। आज तुम हंस लो, जो हंसा समझो वो फंसा। अच्छा, अगर फंसा नहीं तो हंसा समझो उसका घर बसा। क्या बात है। और घर बसा फिर पूछो वो कभी हंसा? ससुरा की सबरी नसें टूट जाती। इसलिए दोस्त हंसना मत चाहिए, हंसो तो नहीं। हमारा तो घर बसा है फिर भी हंस रहे हो। हमें तो जो कोई हंसा तो इसमें भी सुन लो, जो हंसा, जो हंसते हैं वही फंसते हैं, जो नहीं हंसते हैं वो उससे ज़्यादा फंसते हैं जिंदगी के जंजाल में, समस्याओं के बवाल में। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। और मन सिंह तो मुस्कुराहट में बस 1 इंच की दूरी है। इस दूरी को जो मिटाता है वही इंसान सबके दिल में समा जाता है। ऐसा हंसो जैसे कोई सच्चा हंसता हो, ऐसा हंसो जैसे कोई बच्चा हंसता हो। ऐसा मत हंसो कि फटो पेरे पेंट तुम के रहे। ऐसा मत हंसो किसी की गरीबी पर मत ठको। हंसना हो तो जब हंसो जब किसी गरीब की बुटिया की एक बढ़िया रईस के घर में घर मिल जाए और कोई एक भर मिल जाए। हाय मेरी राजा, क्या बात है, क्या बहुत साधु बात। सही है गुरु। अब सुनो, हमसे मत हंसो, उनसे फंसो। तुमसे लड़ने का विचार भी समाप्त हो गया। हमसे लड़ोगे? हमसे कम लड़ते हैं लोग। हम नहीं लड़ेंगे। उनसे लड़ो। तुम किससे लड़ोगे? हम क्या है? धनुष और गदा से। तो हम लड़ेंगे अदा से, हम नहीं लड़ेंगे गदा से, अदा से लड़ेंगे। और क्या, तू चीज बड़ी है। गदा का मारा तो समाप्त हो जाता है। तो अदा थोड़ी होती है खत्म, अदा तो चलती रहती है। देखो सावधान हो जाओ बे यार, मूछन वाले। बुला लो, तुम जिन्हें बुला पाओ। हम खुद कह देते हैं धनुष टंकोर के माध्यम से बुलाओ। इस युद्ध भूमि में उस मेघनाथ को आवाज कराना चाहिए। ये रामानुज लक्ष्मण उपस्थित हो चुका है। तपसी आ गया है। जब युद्ध स्थल में आ गया है तो फिर तैयार हो जा। अच्छा, तुम बोले आ गया है तो हमने सोचा बड़ा बेसर्मी से इंतजार हो रहा है, चला जाए। बताओ, लंका में ऐसी फौज पाल रखी मेघनाथ ने, बाकी सब समझदार है, ऐसे किसकी फौज कहते? सब हंस रहे, सब जान गए। हे तपसी, युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धाराएं हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। शूर्पणखा की नाक नहीं, ना पीछा बाल वानर का है। ये शिकार नहीं श्रवण का, लोहू दशकंधर का है। बड़ा हंसी आती है तुम्हें देखकर। अरे अरे दुधमुखे, युद्ध करने के चले आए
जिंदातों का सूखा ना दूध, दुख होता इन्हें तोड़ने में। अरे तब से इसी के घर को लौट जाओ, खुश है गणनाथ छोड़ने में, अन्यथा 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 ताड़का बदवाला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। घर दूसरे तृष्णा बदवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो अपना प्रतिघात हमसे पूर्ण कर सके, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसे कार्य किए ही नहीं कि किसी से हमारा विरोध हो। अब लोग खुद गलत कार्य करते हैं, ऊपर चढ़ के आ जाते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारे साथ हमारा प्रतिशोध होगा। हम वो हैं जो कोई समझ नहीं सकता। अभी तुम कह रहे थे कहां कौशलाधीश दो उभराता, धन भी सकल लोक विख्याता, ललकार रहे थे युद्ध भूमि में। और जब आ गए तो अभी अंतिम अर्धाली हमने आपकी सुनी तो कहते चले जाओ वापस, खुश है गन्नाथ छोड़ने में। तो हमें वो बात याद आ गई, जब कोई किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता, तो लोग बड़े चिल्लाते जब कोई नहीं होता, हट बाहर निकल, और कोई लाठी लेके आ जाए, अरे भाई साहब जाओ अब छोड़ रहे, जाओ वापस। तो वही हाल है। तो संसार में सब तुमसे बड़ा कायर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, आज प्रतिघात होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी यह पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत बढ़ रहा है छत्र के कालजीत धन पे, वह शायद जगजीत चल रहा है। अरे वह कहीं नहीं दर सकता जो बल रखता मुष्टों का, और रघुवंश शान का है पूरा, कर देता चूरा का। वापस चले जाओ, डर लग रहा हो। ए लक्ष्मण, यदि तू भी रहे तो वीरता दिखा डालो, कसम तुम्हें वीरता की शरावल आजमा डालो। आज हमारा तुम्हारा मुकाबला डटकर होगा। यदि तेरे हाथ में ईंट होगी तो मेरे हाथ में पत्थर होगा, सावधान हो जा। अगर तुम्हारे हाथ में पत्थर होगा तो फिर तुम भी सुन लो, तुम जैसे जाने कितने आए, घोर घमंडी मतवाले, नस नस तोड़ी उनकी हमने, जो पड़े हमारे पाले। जिसने प्रश्न किया आके, उत्तर दिया करारा, जो भी मुझसे लड़ने आया उसे मैंने पटक 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 के मारा। भाई साहब लड़ाई लड़ाई बंद करो, कुत्ता की पूंछ साफ करो। तुम मारे जाओगे। खून तक के दुश्मन अगर पहाड़ हो, दुश्मन अगर पहाड़ हो तो जड़ से उखाड़ दूं, और गुस्से में भर जाऊं तो पजामे को फाड़ दूं। तुम कर भी क्या सकते हो, और तुमसे आशा भी नहीं है पजामा ही फाड़ सकते। भाई चोर हो ना तुम, लंका में सारे चोरी बसे। तू भी नहीं, तू कायर है, तू क्या मुझसे टकराएगा? मार दिए फूक तो तिनके की तरह उड़ जाएगा, चढ़ जाएगा तेरी छाती पर ये लखनलाल, तेरे बच्चिस्थल फाड़ के तेरे उस लहू से नहाएगा। क्योंकि हम नरसिंहों से टकराने की कोशिश मत करो, हम नरसिंहों में बसे भवानी। जो भी मुझसे लड़ने आया उसने मांगा पानी, भाग जाओ यहाँ से। चुप हो जा लक्ष्मण, तेरी छाती में बाल कहाँ, जो छेले बाल कपाली का। अरे तड़प के यहाँ मर जाएगा तो क्या होगा तेरी घरवाली का। तुम कह रहे हमारी छाती में इतने बाल का, हमारे शरीर में इतने बाल हैं, तुम्हारे शरीर में जितने बाल हैं उतने हमारी खोपड़ी में अकेले हैं। तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि लखनलाल की रण कौशलता को लख न पाओगे। चाहे जितना आज जोर लगा लो पर बच न पाओगे, छटपटाओगे कल पाओगे। मरना होगा तुम्हें आज हमारे हाथों से बेटा, कहीं भाग नहीं पाओ। अबे बचल, सिंघनी एक ही सिंह जने, दूसो सिंह जने कबहुना, कदरी एक ही बार फरे दूजी बार फरे कबहुना। एक घननाद रण में पैर रखे तो पीछे पैर हटे कबहुना, सावधान हो जा। बजाओ रणभेली, बजाओ रणभेली। गले में लटक रही खोपड़ियां। घायल वीर विराज है कैसे कुसुमित किस पे, जैसे
लक्ष्मण वेगनाथ दो जोधा भिरह परस्पर करयति क्रोध। लड़ो मरो लंका खाली करो, लड़ो मरो लंका खाली करो, मरते जाओ लंका खाली करते जाओ। भंजो रथ सारथी तुरंता, मरो लंका खाली करो, राक्षस भयो प्राण शेषा। मरते जाओ वन सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरहि मम प्राणा। चाय गरम चाय कुल्फे। क्या कर रहा था? महाराज वैसे ही लगो जैसे दौड़ा ओड़ा आगा हुई, सो आप नेचे चोरनी अठन्नी बीनने लगे, सुबह हवा कर रहे। सेवक, तू नहीं जानता, हम समझ गए, वास्तव में ये वीर है। नहीं हमारी मूछर का लिहाज कर दिया ना तो तुम तो टाइट टुंजा ठोस हो गई। लक्ष्मण, तुम्हारे हैं कर देंगे तब पर आनंद की पड़ रही। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। मुझको लगता है कि आई मृत्यु तुम्हारी है। और ये इसी संवाद पर 100 रुपये का पुरस्कार हमारे सम्माननीय आदरणीय रामकरण राजपूत जी, रामकरण राजपूत जी चंदवारी वाले 100 रुपये देते हैं। भगवान इन्हें सदा खुश रखे, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जब इंद्र को जीता था तभी हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। जिसके तन पर पड़ती है तो मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। अरे ये इंद्रजीत कहलाने वाला अब लखनजीत कहलाएगा, लखनजीत कहलाएगा, लखनजीत कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश है तुम्हारा, है ब्रह्म शक्ति का आदर जिससे सर झुका हमारा। अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी और धूल करते, होता ना पृष्ठ ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता, ब्रह्मफास द्वारा ये छत्री हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्रग्रहण में आता है। ऐ पापी मेघनाद, कर ब्रह्मशक्ति का प्रहार, लक्ष्मण रहा तुझे पुनः ललकार। छाण से सागी भैया लक्ष्मण और लाल, भैया मूर्छा भई शक्ति के लाया। अब चले गए निकट भैया, भैया मैंने कहा था, देखा सेवक, पुलिस पुलिस, खून खून खून, चश्मदीन जे खड़ा है, हम तुम्हें फटवा दें। अबे नहीं नहीं, ठीक मारो ठीक मारो ठीक मारो, हम तो ऐसा बोल। तुम्हारी तरफ हैं, हम तो मर गए जी। मर गया। क्यों सेवक जी क्या कर रहा है? हम वो ये था तो ले, क्या? अरे वे फुगा वे सूप न खा फुगा, फिर नहीं माछी भनकाउती। क्या मतलब? इन्हें इन्हें काटी थी, हाँ, तो हम सोच रहे काट के को जेब में डाले होंगे तो घरे जाके गैस बहुत बोलता है तू। घर से सर अलग कर देंगे अगर तू ज्यादा बोला। उठा इसको। बाबा जी, ओ फूफा, जग परो, भोर हो गो फूफा। अरे उठो फूफा, अरे आंखें खोलो, मुत्तू मुत्तू कल्लई चड्डी। सरकार लोरी से नहीं उठ रहे, आप कहो तो ताकत से उठाओ। ताकत से उठाएंगे, लोरी से नहीं। दूर जाओ। तेरा भला हो जाए, तेरा
सरकार मैंने ज्यादा ताकत भर दी सो मिस कॉल फ्लकन लगी हाल जो कहो और कर दी भर देते तो प्रात कॉल में आ जाती इसे उतर जाए ऐसे लग रहा हो जैसे जड़ें फूट गई हो आप देखो हम उठाएं? तुम तो उठाई ले ठहरो। तुम तो जीसीपी मशीन हो मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किम उठे चले खिसिया। और इसी सुंदर प्रसंग पर 100 रुपये हमारे आदरणीय रामेश्वर मुखिया जी चंदवारी वाले इनकी ओर से 100 रुपये आते हैं। मुखिया जी को हनुमान जी सदा सदा खुश रखे। धन्यवाद सेवक जी। मैं तो भूल ही गया था, भूल गए थे? इसको यहीं पड़ा रहने दो, खाए चील कौए खाएंगे। तो देख लो मिस कॉल तो नहीं करी। नहीं चील कौवा खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, अदलेड़ा चाटेंगे। लंका बजी हो। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, बोलिए शंकर भगवान की जय जय जय। जय लंकेश, जय शंकर की, जय गुरु की।